द रॉक आज विश्व में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले नामों में से एक है। वह जीवन में इतनी दूर तक कैसे पहुंचे और शीर्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने किन बाधाओं को पार किया, चलो जानते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन मनोरंजन उद्योग में सबसे बड़े नामों में से एक है और कई सालों से है। 2002 में अपने हॉलीवुड डेब्यू के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्वेन जॉनसन ने द फास्ट एंड द फ्यूरियस को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बनाने में मदद की। इस शख्स में करिश्मा है और उन्होंने कई सालों तक पेशेवर कुश्ती की दुनिया पर भी अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि जीवन में उनकी बड़ी सफलताएं निश्चित रूप से उन्हें नहीं मिली। द रॉक ने आत्मसंतुष्ट होकर वह मुकाम हासिल नहीं किया है जहां वे आज है। उन्हें कई असफलताएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें वह व्यक्ति बनाया जो आज है। ड्वेन जॉनसन की कहानी है। 2 मई 1972 को ड्वेन जॉनसन का जन्म हुआ। उनके पिता रॉकी जॉनसन एक पूर्व पेशेवर पहलवान थे। ड्वेन के लिए कुश्ती उद्योग में आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने के बीच पहले से बो दिए गए थे। हालांकि यह ड्वेन की पहली प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि वह छोटी उम्र से ही एक होनहार फुटबॉल खिलाड़ी था, जिसने अंततः मियामी विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति स्वीकार की। यह अवसर उसके हाथों में आसानी से नहीं आया। उस समय उसके परिवार के लिए यह आसान नहीं था। किशोर अवस्था में ड्वेन अपने परिवार द्वारा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में किए जा रहे संघर्ष से उदास हो गया था। उदाहरण के लिए, जब परिवार भुगतान नहीं कर पाया तो उसकी कार जब्त कर ली गई। इससे भी बदतर, एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, साथ ही बेदखली का नोटिस भी लगा हुआ है। उनका घर चला गया था और इस तरह छोटी उम्र में से ही ड्वेन को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे कानून के साथ कई बार जूझना पड़ा, जिसके बारे में हम मान सकते हैं यह उसके बढ़ते अवसर के कारण हुआ था। भौतिक नुकसान से भी ज्यादा बुरा तो ड्वेन की मां का जाना था। यह स्थिति तब सच साबित हुई जब वह सिर्फ 15 साल का था। एक दिन उसकी मां ने सामने से आ रहे ट्रैफिक में घुसने की कोशिश की और उसके बेटे को उसे घसीटकर सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। ऐसा सदमा ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर के लिए सदमे में डाल सकता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, द रॉक ने अपने सपनों को हासिल करने के रास्ते में इसे आने नहीं दिया। रॉक का फुटबॉल करियर अंततः उनके लिए अवसर का एक स्रोत बन गया। हालांकि उन्होंने कैलगरी स्टैमफोर्ड के साथ एक लाइनबैकर के रूप में अनुबंध किया था, लेकिन उनका करियर लंबे समय तक नहीं चला। सीजन शुरू होने के समय बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। ड्वेन एक निराशाजनक स्थिति में था। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय को नए साल में औसत से कम जीपीए के साथ छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसे अवसर में जा रहा था जिसमें कुछ विनाशकारी व्यवहार शामिल थे। अब तक के जीवन से निराश और विकल्पों से बाहर होने के कारण ड्वेन ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। वह एक पेशेवर पहलवान बनना चाहता था। उसने अपने पिता से उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा, जो शुरू में ड्वेन के फैसले के खिलाफ थे, खासकर जब कैलगरी स्टैम्पर्स ने उसे इस्तीफा देने की कोशिश की। अब ड्वेन के पास एक नया जुनून था और वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा की परवाह किए बिना इसे आगे बढ़ने जा रहा था। WWF में कुछ ट्रायल मैचों के बाद ड्वेन को अनुबंध की पेशकश की गई और उनका करियर शुरू हुआ। किसी ने उनमें कुछ देखा होगा, क्योंकि उनका पहला अनुबंधित मैच सर्वाइवर सीरीज में था, जो WWE के साल से सबसे बड़े शो में से एक है। अपने कुश्ती व्यक्तित्व पर स्वतंत्रता के मामले में शुरू में सीमित ड्वेन जॉनसन, या जैसा कि उन्हें उस समय रॉकी मेविया के नाम से जाना जाता था, प्रशंसकों से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उनके मैचों के दौरान डाई रॉकी डाई और रॉकी सक्स के नारे सुनाई देने लगे। जाहिर है कि इससे उनके आत्मविश्वास पर बहुत असर पड़ा, लेकिन इसने उन्हें रोका नहीं। इस बार ड्वेन एक छोटी सी असफलता के कारण एक और दरवाजा बंद नहीं होने देंगे। WWF की क्रिएटिव टीम के साथ विचार विमर्श करने के बाद ड्वेन जॉनसन चोट के बाद खलनायक रूप में लौटे और भीड़ ने उन्हें तुरंत स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब उन्हें अवसर दिया गया तो ड्वेन, जो इस प्रकार का द रॉक बन गए, करिश्मा बिखरे और पेशेवर कुश्ती के इतिहास में कुछ सबसे प्रतिष्ठित कैचफ्रेज को जन्म दिया। 90 के दशक के अंतर से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक द रॉक पूरे खेल मनोरंजन में सबसे रोमांचक एथलीट थे और उन्होंने WWF में हर संभव चैंपियनशिप जीती। 2002 में हॉलीवुड ने उन्हें बुलाया। द रॉक का करिश्मा दुनिया भर में अनदेखा नहीं रहा। वे हॉलीवुड चले गए और हालांकि वे कभी कभी WWE में लौटते हैं, द रॉक अब हॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक है। वे एक एथलीट है और एक अभिनेता के रूप में दोगुने प्रेरणादायक है। प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण सबक, जैसा कि हमने देखा है, द रॉक की शुरुआत उथल पुथल भरी रही।
उनकी सफलता रातों रात नहीं मिली। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अवसर और अस्वीकृति को अनगिनत बार पार किया ताकि वे आज जिस मुकाम पर है वह पहुंच सके। नीचे वह सबक दिए गए हैं जो हम इस व्यक्ति से सीख सकते हैं। ग्रेड से आपको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जीपीए के साथ विश्वविद्यालय से बाहर निकलना किसी सफलता की कहानी की शुरुआत नहीं है। हालांकि द रॉक ने अपने ग्रेड को अपनी बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं करने दिया। निर्णय लेने में ड्वेन की बुद्धिमत्ता खुद ही बोलती है और उसे अपनी बुद्धिमत्ता निर्धारित करने के लिए किसी डिग्री प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक बने। जब नफरत भरे नारे लगने लगे तो ड्वेन को एहसास हुआ कि अब बदलाव का समय आ गया है। अगर उसे अपने सपनों को पूरा करने में सफल होना है तो उसे कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसीलिए उसने अपनी किस्मत अपने हाथों में ले ली और वह प्यारा खिलाड़ी बन गया जिसे हम सभी आज भी जानते हैं और प्यार करते हैं। ड्वेन समझता है कि सपने आपके पास नहीं आते, आपको उनके लिए खुद को तैयार करना होता है। ड्वेन द रॉक जॉनसन निस्संदेह इस धरती पर सबसे सफल लोगों में से एक है। उन्होंने अपने कभी हार न मानने वाले रवैये और शानदार व्यक्तित्व के लिए एक ऐसा प्रशंसक वर्ग बनाया है जो उन्हें प्यार करता है। एक तरह से हमें कैलिगरी स्टैम्पेडर्स और उनकी कानूनी परेशानियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनके रास्ते में ये बाधा ही नहीं होती तो एक संभावना है कि वह व्यक्ति अपने क्षमता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होता। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।